भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अनुवाद। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भावार्थ। धृतराष्ट्र का पहला शब्द ही मेरे है। ये दर्शाता है कि उनका मन पक्षपात से भरा था। वह जानते थे कि कुरुक्षेत्र धर्मभूमि है। उन्हें डर था कि धर्म की भूमि में उनके अधर्मी पुत्र हार न जाएं। मोह इंसान को सत्य से डरा देता है। जब मन पक्षपाती हो जाए तो निर्णय भी गलत हो जाते हैं। जीवन से जुड़ा उदाहरण। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार या दोस्तों की गलती जानते हुए भी उनका पक्ष लेता है तो वह भी धृतराष्ट्र जैसी स्थिति में होता है। मोह के कारण हम सही गलत का निर्णय खो देते हैं और अंत में उसका परिणाम पूरे परिवार या समाज को भुगतना पड़ता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यू दुर्योधनस्त्रा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखकर आचार्य द्रोण के पास जाकर यह वचन कहा। भावार्थ। दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को सुसंगठित और शक्तिशाली देखा तो उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। बाहर से वह साहसी और घमंडी दिखाई देता था, लेकिन भीतर से वह असुरक्षित था। वह सीधे युद्ध में कूदने के बजाय अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, क्योंकि उसे समर्थन और आश्वासन की आवश्यकता थी। अधर्म का आत्मविश्वास केवल दिखावा होता है। जिसके साथ धर्म होता है उसे भीतर से शक्ति मिलती है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। जब कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर होता है तो वह बार बार दूसरों का सहारा ढूंढता है, लेकिन जो सही मार्ग पर चलता है वह परिस्थिति चाहे कैसी भी हो भीतर से स्थिर रहता है। जैसे परीक्षा में जिसने मेहनत की हो उसे डर नहीं लगता, लेकिन जिसने तैयारी न की हो वह घबराता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 3। पश्यता पांडुपुत्रानामाचार्या महती चमोम व्यूधा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने सुव्यवस्थित किया है। भावार्थ। दुर्योधन यहाँ आचार्य द्रोण से कहता है, देखिए आपके ही शिष्य ने हमारे विरुद्ध सेना सजाई है। ये केवल सूचना नहीं थी, बल्कि एक प्रकार से गुरु को उकसाने और उनके मन में भाव जगाने का प्रयास था। दुर्योधन जानता था कि द्रोणाचार्य का द्रुपद से पुराना वैर रहा है। वो उसी भाव को छेड़कर अपने पक्ष में जोश भरना चाहता था। चालाक व्यक्ति परिस्थिति को भड़काकर अपने हित साधने की कोशिश करता है। जहाँ धर्म होता है वहाँ नीति होती है, जहाँ अधर्म होता है वहाँ राजनीति होती है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। कई बार ऑफिस या परिवार में कोई व्यक्ति जानबूझकर पुराने विवादों को याद दिलाता है ताकि सामने वाला उसके पक्ष में खड़ा हो जाए। ये व्यवहार असुरक्षा और स्वार्थ से जन्म लेता है। सच्चा और धर्मयुक्त व्यक्ति किसी को भड़काकर नहीं, बल्कि सत्य और योग्य कर्म से जीतता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 4। अथ शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि योयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में अनेक वीर और महान धनुर्धर हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधन, विराट तथा महारथी द्रुपद भी हैं। भावार्थ। दुर्योधन पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं का नाम लेकर उनकी शक्ति का वर्णन कर रहा है। वह जानता था कि सामने साधारण सेना नहीं है, बल्कि पराक्रमी और अनुभवी योद्धा हैं। भीम और अर्जुन जैसे महावीरों की तुलना करना ये दर्शाता है कि वह भीतर से चिंतित था। जब शत्रु की शक्ति स्पष्ट दिखने लगे तो अहंकार धीरे धीरे डर में बदलने लगता है। सत्य और योग्य नेतृत्व के साथ खड़ी हुई शक्ति को देखकर अधर्म विचलित हो जाता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। जब किसी प्रतियोगिता में सामने वाला उम्मीदवार योग्य और मेहनती हो तो जो व्यक्ति केवल दिखावे पर निर्भर हो वह अंदर से घबरा जाता है। जैसे व्यवसाय में जब प्रतिस्पर्धी मजबूत टीम के साथ आए तो कमजोर रणनीति वाला व्यक्ति डर जाता है। सच्ची तैयारी ही असली आत्मविश्वास देती है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 5।
धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभुजश्च शाब्यश्च नरपुङ्गवः। धृष्टकेतु चेकितान वीर्यवान काशीराज पुरुजित कुंतीभोज तथा नरश्रेष्ठ शाब्या भी इस सेना में उपस्थित हैं। भावार्थ, दुर्योधन लगातार पांडवों की सेना के महान योद्धाओं के नाम गिना रहा है। ये केवल जानकारी देना नहीं था, बल्कि वह ये दिखा रहा था कि सामने की सेना कितनी शक्तिशाली और संगठित है। उसके शब्दों में छिपा हुआ भय साफ झलकता है। वह अपने गुरु को यह एहसास दिलाना चाहता था कि युद्ध आसान नहीं होगा। जब व्यक्ति अंदर से असुरक्षित होता है तो वह सामने वाले की ताकत बार बार दोहराता है। सच्चा आत्मविश्वास शांत होता है, उसे दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती। जीवन से जुड़ा उदाहरण, जब किसी इंटरव्यू या प्रतियोगिता में सामने वाले की योग्यता अधिक दिखाई देती है तो कई लोग पहले ही डर जाते हैं और उसकी खूबियां गिनाने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी तैयारी और कर्म पर भरोसा करता है वह तुलना में उलझने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है। नमस्ते दोस्तों, भागवत गीता सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली श्लोक सुनिए और अपनी जिंदगी को प्रकाशित करें। क्या आपने कभी सोचा है महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले आखिर हुआ क्या था? क्यों अर्जुन का मन डगमगा गया? आज जानिए भगवद गीता अध्याय 1 का असली रहस्य। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जरूर देखें, जिसमें हमने भगवद गीता अध्याय 1 के श्लोक 1 से 5 समझाए हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथाः। विक्रमी युधामन्यु, पराक्रमी उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महान महारथी हैं। भावार्थ, दुर्योधन पांडवों की सेना के और भी शक्तिशाली योद्धाओं का उल्लेख करता है। वह देख रहा है कि सामने केवल 5 पांडव ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी समर्थ और वीर संतानों तथा सहयोगियों की सेना खड़ी है। ये श्लोक बताता है कि धर्म का साथ देने वाले अकेले नहीं होते, उनके साथ साहस, समर्पण और योग्य साथी भी होते हैं। दुर्योधन के मन में यह विचार और भय बढ़ रहा था कि यह युद्ध साधारण नहीं होगा। धर्म के लिए खड़े होने वालों को योग्य सहयोग अवश्य मिलता है। अधर्म जितना भी शक्तिशाली दिखे, भीतर से अस्थिर ही रहता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, जब कोई व्यक्ति सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा होता है तो धीरे धीरे उसके साथ सही लोग जुड़ने लगते हैं। जैसे किसी संस्था में ईमानदार नेता के साथ समर्पित टीम तैयार हो जाती है, लेकिन जो केवल स्वार्थ से काम करता है उसके साथ लोग मजबूरी में रहते हैं, दिल से नहीं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात तानब्रवीमि ते। हे द्विजश्रेष्ठ आचार्य द्रोण, अब आप हमारी सेना के प्रमुख नायकों को भी जान लीजिए, मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। भावार्थ, अब तक दुर्योधन पांडवों की सेना की शक्ति गिना रहा था, अब वह अपनी सेना के वीरों का उल्लेख करने जा रहा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, वह द्रोणाचार्य को द्विजोतम कहकर सम्मान देता है। ये सम्मान सच्ची श्रद्धा से नहीं बल्कि रणनीति से भरा है। वह अपने गुरु को अपने पक्ष में पूरी तरह दृढ़ करना चाहता है। जब व्यक्ति असुरक्षित होता है तो वह शब्दों से प्रभाव जमाने की कोशिश करता है। सच्चा नेतृत्व दिखावे से नहीं, विश्वास से चलता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, कई बार कोई कर्मचारी अपने बॉस की अत्यधिक प्रशंसा करता है ताकि वह उसका समर्थन पा सके, लेकिन यदि प्रशंसा स्वार्थ से हो तो वह टिकाऊ नहीं होती। सच्चा सम्मान मन से होता है, नीति से नहीं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तैश्च। आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सौमदत्ति भूरिश्रवा भी हमारी ओर से हैं। भावार्थ, दुर्योधन अब अपनी सेना के महान योद्धाओं का नाम लेता है। भीष्म जैसे प्रतिज्ञाबद्ध योद्धा, कर्ण जैसा दानवीर और पराक्रमी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि। वह अपने पक्ष की शक्ति दिखाकर स्वयं को आश्वस्त करना चाहता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है, इनमें से कई योद्धा हृदय से दुर्योधन के साथ नहीं थे, बल्कि कर्तव्य, वचन या परिस्थिति के कारण उसके पक्ष में खड़े थे। केवल संख्या या शक्ति होना पर्याप्त नहीं है, हृदय से मिला हुआ समर्थन ही वास्तविक शक्ति होता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, कई बार किसी संगठन या परिवार में लोग केवल मजबूरी में साथ रहते हैं। बाहरी रूप से सब मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर से एकता नहीं होती। जब संकट आता है
तब पता चलता है कि कौन दिल से साथ है और कौन केवल औपचारिक रूप से। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सवे युद्ध विशारदाः। और भी बहुत से वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं। वे अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध कला में निपुण हैं। भावार्थ, दुर्योधन कहता है कि उसकी सेना में अनेक योद्धा ऐसे हैं जो उसके लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ मदर्थे मेरे लिए शब्द महत्वपूर्ण है। वह धर्म या सत्य के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए लड़ने की बात कर रहा है। यही अंतर है धर्मयुद्ध और स्वार्थ युद्ध में। जहाँ युद्ध धर्म और न्याय के लिए हो वहाँ त्याग पवित्र होता है। जहाँ युद्ध अहंकार और स्वार्थ के लिए हो वहाँ बलिदान भी व्यर्थ हो जाता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, यदि कोई नेता अपने स्वार्थ के लिए लोगों को आगे करता है तो वह दुर्योधन जैसी मानसिकता है। लेकिन जो व्यक्ति समाज, सत्य या न्याय के लिए खड़ा होता है उसके लिए दिया गया त्याग अर्थपूर्ण और महान होता है। नेतृत्व का मूल्य इस बात से तय होता है कि लोग उसके लिए क्यों खड़े हैं, स्वार्थ से या सत्य से। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमितेषा बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी सेना जो भीष्म द्वारा रक्षित है अपर्याप्त असीम अपार है, और इनकी सेना जो भीम द्वारा रक्षित है पर्याप्त सीमित है। भावार्थ, इस श्लोक की दो तरह से व्याख्या की जाती है। एक अर्थ में दुर्योधन कहता है कि उसकी सेना असीम और अधिक शक्तिशाली है, लेकिन कई आचार्यों के अनुसार अपर्याप्तम का अर्थ अपर्याप्त पर्याप्त नहीं भी लिया गया है, जो उसके भीतर के भय को दर्शाता है। बाहरी रूप से वह अपनी सेना को विशाल बता रहा है, परंतु अंदर से उसे भीम और पांडवों की शक्ति का भय है। केवल संख्या से शक्ति सिद्ध नहीं होती, मन की दृढ़ता और धर्म का साथ ही वास्तविक बल है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, कई बार कोई व्यक्ति या संस्था संसाधनों में बहुत बड़ी होती है, लेकिन यदि उसके पास स्पष्ट उद्देश्य और नैतिक शक्ति न हो तो वह भीतर से कमजोर होती है। जबकि छोटी टीम यदि एकजुट और सच्चे उद्देश्य से काम करे तो बड़ी शक्ति को भी चुनौती दे सकती है। पिछले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों, भागवत गीता सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली श्लोक सुनिए और अपनी जिंदगी को प्रकाशित करें। रणभूमि सज चुकी थी, तीर कमानों पर चढ़ चुके थे, लेकिन अचानक अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया। आखिर क्यों? अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जरूर देखें, जिसमें हमने भगवद गीता अध्याय 1 के श्लोक 5 से 10 समझाए हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैः। आप सभी अपने अपने स्थानों पर स्थित होकर हर दिशा से पितामह भीष्म की विशेष रूप से रक्षा करें। भावार्थ, दुर्योधन अपनी पूरी सेना को आदेश देता है कि वे हर दिशा से भीष्म पितामह की रक्षा करें। ये दर्शाता है कि उसे अपनी पूरी सेना का भरोसा कम और भीष्म की शक्ति पर अधिक विश्वास था। भीष्म उसके लिए ढाल की तरह थे। यदि भीष्म गिर जाते तो दुर्योधन की हिम्मत भी टूट जाती। अधर्म अक्सर किसी एक मजबूत सहारे पर टिका होता है। जब वह सहारा हटता है तो पूरी व्यवस्था हिल जाती है। ये श्लोक ये भी सिखाता है कि नेतृत्व में सबसे मजबूत स्तंभ की रक्षा करना आवश्यक होता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, किसी कंपनी या परिवार में एक अनुभवी व्यक्ति होता है जिसके सहारे सब काम सुचारू रूप से चलता है। यदि वह व्यक्ति हट जाए तो पूरी व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। इसलिए संगठन की रीढ़ को स्ट्रेंथ को पहचानना और सुरक्षित रखना जरूरी है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 12। तस्य संजनयन् हर्षः कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखदध्मो प्रतापवान। कुरुवंश के वृद्ध और प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाने के लिए सिंह के समान गर्जना करते हुए ऊंचे स्वर में शंख बजाया। भावार्थ, दुर्योधन की चिंता और असुरक्षा को देखकर भीष्म पितामह ने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए शंखनाद किया। ये शंखनाद केवल युद्ध की घोषणा नहीं था, बल्कि सेना के मनोबल को ऊंचा करने का संकेत था। भीष्म जानते थे कि युद्ध कठिन है, फिर भी उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। एक सच्चा योद्धा परिस्थिति कैसी भी हो अपना धर्म नहीं छोड़ता। नेतृत्व का एक बड़ा गुण है दूसरों का मनोबल बढ़ाना। जीवन से जुड़ा उदाहरण, जब किसी टीम का लीडर मुश्किल समय में घबराने के बजाय आत्मविश्वास दिखाता है तो पूरी टीम का हौसला बढ़ जाता है। जैसे किसी संकट में परिवार का मुखिया शांत रहे तो बाकी सदस्य भी साहस पा लेते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वान् गोमुखाः
सहस्वाभ्यहन्यंस शब्दस्तु मूलोभवत्। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल और रणभेरियां एक साथ बज उठी और उनका वह शब्द अत्यंत भयानक हो गया। भावार्थ, भीष्म के शंखनाद के बाद पूरी कौरव सेना ने युद्ध का संकेत देते हुए अपने अपने वाद्य बजाए। ये केवल ध्वनि नहीं थी, ये युद्ध की औपचारिक शुरुआत थी। वातावरण में तनाव, भय और उत्साह सब मिलकर एक प्रचंड ऊर्जा बना रहे थे। जीवन में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब युद्ध शुरू होने वाला होता है, निर्णय का, संघर्ष का या परिवर्तन का। उस समय बाहरी शोर बहुत होता है, लेकिन असली युद्ध भीतर के मन में चलता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, जैसे किसी बड़े इंटरव्यू, परीक्षा या महत्वपूर्ण निर्णय से पहले वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है। चारों ओर तैयारी और दबाव होता है, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो भीतर से शांत और स्थिर रहता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 14। ततः श्वेतर्हयैर्युक्ते महतिस्यन्ने स्थित माधव पांडवश्च दिव्यो शंखो प्रदधम तुम। उस समय श्वेत अश्वों से युक्त महान रथ पर स्थित माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। भावार्थ, अब दृश्य बदलता है। कौरवों के प्रचंड शोर के बाद शांत और दिव्य स्वर में माधव श्री कृष्ण और अर्जुन का शंखनाद होता है। ये केवल युद्ध का संकेत नहीं था, बल्कि यह धर्म की घोषणा थी। कौरवों का शोर बाहरी शक्ति का प्रतीक था, लेकिन कृष्ण और अर्जुन का शंख दिव्यता और धर्म का प्रतीक था। जब जीवन में धर्म और सत्य साथ हों, तो शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। शांत शक्ति ही सबसे बड़ी होती है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, कई बार गलत लोग बहुत शोर मचाते हैं, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच्चा और आत्मविश्वासी होता है, उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। जैसे परीक्षा में जिसने सच्ची तैयारी की हो, वह चुप रहता है और परिणाम स्वयं बोलता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदूतम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और भीमकर्मा वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। भावार्थ, इस श्लोक में केवल शंख बजाने का वर्णन नहीं है, बल्कि हर नाम के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी है, श्री कृष्ण। धनंजय जो धन विजय अर्जित करता है, अर्जुन। वृकोदर बलशाली भीम। ये शंखनाद धर्म, संयम और साहस का प्रतीक था। कौरवों का शोर भय पैदा करता था, लेकिन पांडवों का शंख आत्मविश्वास और धर्म की घोषणा करता था। जब इंद्रियों पर नियंत्रण हो कृष्ण, लक्ष्य पर ध्यान हो अर्जुन और साहस साथ हो भीम, तो विजय निश्चित होती है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, यदि जीवन में मन नियंत्रित हो, लक्ष्य स्पष्ट हो और साहस मजबूत हो, तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी जीती जा सकती है। जैसे परीक्षा, व्यवसाय या जीवन का कोई बड़ा निर्णय। संतुलित मन और दृढ़ निश्चय ही सफलता दिलाता है। पिछले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों, भागवत गीता सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली श्लोक सुनिए और अपनी जिंदगी को प्रकाशित करें। क्या आपने कभी सोचा है, युद्ध शुरू होने से पहले ही विजय की घोषणा कैसे हो सकती है? अनंत विजय, आखिर इस नाम के पीछे क्या रहस्य है? अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा है, तो पहले वो वीडियो जरूर देखें, जिसमें हमने भगवद गीता अध्याय 1 के श्लोक 11 से 15 समझाए हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 16। अनंत विजय राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। भावार्थ, यहाँ पांडवों के शंखों के नाम भी प्रतीकात्मक हैं। अनंत विजय अनंत असीम विजय, सुघोष मधुर और स्पष्ट ध्वनि, मणिपुष्पक मूल्यवान और सुंदर। युधिष्ठिर धर्मराज थे, उनकी विजय बाहरी नहीं बल्कि धर्म की विजय थी। नकुल और सहदेव शांति, संतुलन और मर्यादा के प्रतीक हैं। जहाँ धर्म, संयम और संतुलन हो, वहाँ विजय अनंत होती है। ये शंखनाद केवल युद्ध की घोषणा नहीं था, बल्कि धर्म की स्थिर और शांत शक्ति का प्रतीक था। जीवन से जुड़ा उदाहरण, जब व्यक्ति सत्य और ईमानदारी के साथ कार्य करता है, तो उसकी जीत केवल एक परिस्थिति तक सीमित नहीं रहती, वह दीर्घकालिक और स्थायी होती है। जैसे व्यवसाय में यदि कोई व्यक्ति नैतिकता के साथ आगे बढ़े, तो उसकी सफलता टिकाऊ होती है, अस्थायी नहीं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महार्थः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च प्राजितः। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजेय सात्यकी भी शंखनाद कर रहे थे।
भावार्थ, ये श्लोक दर्शाता है कि पांडवों की ओर केवल 5 भाई ही नहीं, बल्कि अनेक महान और पराक्रमी योद्धा खड़े थे। इनमें से हर योद्धा अपनी विशेषता और प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध था। ये केवल सेना की संख्या नहीं, बल्कि धर्म के समर्थन की व्यापकता को दर्शाता है। जब उद्देश्य न्यायपूर्ण हो, तो योग्य और साहसी लोग स्वयं जुड़ते चले जाते हैं। धर्म अकेला नहीं रहता, उसके साथ सदैव समर्थ और समर्पित लोग खड़े होते हैं। जीवन से जुड़ा उदाहरण, जब कोई व्यक्ति सत्य और न्याय के लिए आवाज उठाता है, तो धीरे धीरे समाज के जागरूक और साहसी लोग उसका साथ देने लगते हैं। जैसे किसी संस्था में यदि नेतृत्व ईमानदार हो, तो प्रतिभाशाली और योग्य लोग उसके साथ काम करना पसंद करते हैं। सच्चा उद्देश्य ही सच्चे सहयोगियों को आकर्षित करता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 18। दृष्टकेतुश्च काशीराज वीर्यवान पुरुजित कुंतिभुजश्च शाब्यश्च नरपुंगवः। दृष्टकेतु चैकितान वीर्यवान काशीराज पुरुजित कुंतिभुज और नरश्रेष्ठ शाब्य भी युद्ध के लिए उपस्थित थे। भावार्थ, ये श्लोक पांडवों के पक्ष में खड़े अन्य पराक्रमी योद्धाओं का उल्लेख करता है। ये बताता है कि धर्म के लिए खड़े होने वाले केवल एक परिवार तक सीमित नहीं थे। विभिन्न राज्यों और कुलों के वीर भी उनके साथ थे। धर्म का प्रभाव सीमाओं से परे होता है। जब उद्देश्य न्यायपूर्ण हो, तो समाज के अलग अलग वर्गों से समर्थन मिलता है। धर्म एकता लाता है। सच्चा नेतृत्व लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। जीवन से जुड़ा उदाहरण, जब कोई व्यक्ति समाज हित में कार्य करता है, तो विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग उसका साथ देने लगते हैं। जैसे किसी सामाजिक अभियान में अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक लक्ष्य के लिए जुड़ जाते हैं। सही उद्देश्य ही व्यापक समर्थन पैदा करता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 19। स घोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलोऽप्यनुनादयन्। पांडवों के उस प्रचंड शंखनाद ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया और आकाश तथा पृथ्वी को भी गूंजा दिया। भावार्थ, यह स्पष्ट होता है कि पांडवों का शंखनाद केवल ध्वनि नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास, धर्म और आंतरिक शक्ति का प्रतीक था। उसकी गूंज ने कौरवों के हृदयों को हिला दिया। जब सत्य और धर्म की आवाज उठती है, तो वह सीधे हृदय को स्पर्श करती है, विशेषकर उन लोगों के जो अंदर से अस्थिर होते हैं। कौरवों के पास सेना अधिक थी, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। बाहरी शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक स्थिरता। जीवन से जुड़ा उदाहरण, जब कोई व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा होता है, तो उसकी बातों में एक अलग प्रभाव होता है। गलत व्यक्ति चाहे बाहर से मजबूत दिखे, लेकिन सत्य की आवाज उसके मन को विचलित कर देती है। जैसे किसी मीटिंग में जब कोई निडर होकर सच बोलता है, तो गलत करने वाले लोग असहज हो जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। हे राजन, उस समय कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए व्यवस्थित खड़ा देखकर और शस्त्रों के प्रयोग की तैयारी होते देख अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश श्रीकृष्ण से यह वचन कहा। भावार्थ, अब तक केवल शंखनाद और तैयारी हो रही थी, अब अर्जुन स्वयं सक्रिय होते हैं। कपिध्वज उनके रथ पर हनुमान का ध्वज था, जो शक्ति, भक्ति और साहस का प्रतीक है। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन ठीक इसी क्षण उनके भीतर विचारों का तूफान उठने वाला है। जीवन में भी कई बार हम पूरी तैयारी के साथ खड़े होते हैं, लेकिन अंतिम क्षण में मन डगमगा जाता है। ये श्लोक उस आंतरिक संघर्ष की शुरुआत है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति इंटरव्यू हॉल के बाहर पूरी तैयारी के साथ खड़ा हो, लेकिन अंदर जाने से पहले घबराहट शुरू हो जाए, या कोई कठिन निर्णय लेने से पहले मन में संदेह उठने लगे। यही वह क्षण होता है जब असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। पिछले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों, भागवत गीता सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली श्लोक सुनिए और अपनी जिंदगी को प्रकाशित करें। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, शंख बज चुके थे, और तभी अर्जुन ने कहा, मेरा रथ बीच में ले चलो। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 21। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथ स्थापयमेच्युत। अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। भावार्थ, ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहीं से अर्जुन का आंतरिक संघर्ष स्पष्ट रूप से शुरू होता है। अर्जुन चाहते हैं कि वे दोनों सेनाओं को सामने से देखें, क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि उन्हें किसके विरुद्ध युद्ध करना है। ये केवल युद्धभूमि के मध्य खड़ा होना नहीं है, बल्कि जीवन के दो मार्गों के बीच खड़ा होना है, कर्तव्य और मोह के बीच।
जब हम किसी बड़े निर्णय के सामने होते हैं तो हमें भी बीच में खड़े होकर स्थिति को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 22। यावदिता निरीक्षे योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मे असह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। जब तक मैं इन युद्ध की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को देख न लूं, तब तक रथ को वहीं रखिए ताकि मैं जान सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ लड़ना है। भावार्थ, अर्जुन अभी भी योद्धा की दृष्टि से सोच रहे हैं। वे जानना चाहते हैं इस युद्ध में उन्हें किन किन लोगों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन ये देखने की इच्छा ही आगे चलकर उनके विषाद का कारण बनेगी, क्योंकि जब वे सामने अपने गुरु, पितामह और संबंधियों को देखेंगे तो उनका मन डगमगा जाएगा। कभी कभी वास्तविकता को सामने से देखने पर हमारे भीतर छिपी भावनाएं जाग उठती हैं। ये श्लोक निर्णय से पहले की जागरूकता को दर्शाता है, लेकिन साथ ही आने वाले मानसिक संघर्ष का संकेत भी देता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, जैसे किसी कोर्ट केस में जब हमें पता चलता है कि सामने हमारा ही परिचित है तो निर्णय कठिन हो जाता है, या ऑफिस में जब प्रतिस्पर्धी हमारा मित्र निकल जाए तो मन विचलित हो सकता है। सच को सामने देखकर ही हमारी वास्तविक मानसिक स्थिति प्रकट होती है। अर्जुन अभी भ्रमित नहीं है, लेकिन भ्रम की शुरुआत होने वाली है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, जब हमें कोई कठिन निर्णय लेना होता है, जैसे करियर बदलना या किसी गलत व्यक्ति के विरुद्ध खड़ा होना, तो पहले हमें स्थिति को पूरी स्पष्टता से देखना पड़ता है। सही निर्णय लेने के लिए स्थिति का निष्पक्ष निरीक्षण जरूरी है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 23। योत्स्यमानान्वीक्ष्य अतेत्र समाक्ताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो यहाँ युद्ध करने के लिए एकत्र हुए हैं और जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के इच्छुक हैं। भावार्थ, अर्जुन यहाँ स्पष्ट रूप से दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहते हैं। उन्हें पता है कि यह युद्ध लोभ और अन्याय के कारण है। वे जानते हैं कि कई लोग दुर्योधन को प्रसन्न करने या उसके पक्ष में खड़े होने के कारण इस युद्ध में आए हैं, लेकिन फिर भी जब वे सामने अपनों को देखेंगे तो उनका मन बदल जाएगा। ज्ञान होना और उस ज्ञान पर अडिग रहना दोनों अलग बातें हैं। अर्जुन जानते हैं कि सामने अधर्म है, लेकिन भावनाएं अभी भी उनके मन पर हावी होने वाली हैं। जीवन से जुड़ा उदाहरण, कभी कभी हमें स्पष्ट दिखता है कि कोई व्यक्ति गलत है, फिर भी जब निर्णय लेने का समय आता है तो हम भावनाओं में उलझ जाते हैं। जैसे किसी मित्र की गलती जानते हुए भी उसे बचाने का मन हो जाए। सच्ची दृढ़ता वही है जो सत्य को जानकर उस पर अटल रहे। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 24। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अनुवाद, संजय बोले, हे भारत धृतराष्ट्र, गुडाकेश अर्जुन द्वारा ऐसा कहे जाने पर ऋषिकेश श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। भावार्थ, अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण बिना कोई प्रश्न किए रथ को बीच में ले जाते हैं। यहाँ एक गहरी आध्यात्मिक बात छिपी है। अर्जुन इक्वल्स जीव मनुष्य, कृष्ण इक्वल्स परमात्मा मार्गदर्शक। जब जीव स्वयं सत्य को देखने की इच्छा करता है तो ईश्वर उसे बीच में खड़ा कर देते हैं, जहाँ निर्णय स्पष्ट हो सके। जीवन में जब हम सच्चे मन से मार्गदर्शन मांगते हैं तो मार्ग खुलने लगता है। कृष्ण अभी उपदेश नहीं दे रहे, वे केवल अर्जुन को वास्तविकता का सामना करा रहे हैं। जीवन से जुड़ा उदाहरण, जब हम जीवन में किसी गुरु, मार्गदर्शक या अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेते हैं तो वे हमें निर्णय नहीं थोपते, बल्कि परिस्थिति को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। सच्चा मार्गदर्शक वही है जो हमें सच्चाई के सामने खड़ा कर दे। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 25। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महेक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। अनुवाद, भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इन एकत्रित कुरुओं को देखो। भावार्थ, श्री कृष्ण रथ को सीधे भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि वही अर्जुन के जीवन के सबसे आदरणीय और प्रिय व्यक्ति थे। यदि अर्जुन को सत्य का सामना करना है तो उसे अपने मोह के केंद्र को देखना ही होगा। कृष्ण कहते हैं, देखो, ये केवल देखने का आदेश नहीं है, बल्कि जागने का संकेत है। जीवन में परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम वास्तविकता को देखने का साहस करते हैं। जीवन से जुड़ा उदाहरण, जब हमें अपनी कमजोरी का सामना करना होता है तो अक्सर वही क्षेत्र सबसे कठिन होता है जहां हमारी आसक्ति अधिक हो। जैसे किसी प्रिय व्यक्ति की गलती स्वीकार करना कठिन होता है। सच्चा विकास तभी संभव है जब हम सच को सामने से देखने का साहस रखें।
भागवत गीता सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। जब अर्जुन ने सामने देखा तो उन्हें शत्रु नहीं अपने ही लोग दिखाई दिए। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 26। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुला भ्रातृपुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। 26 श्वशुरान् सुहृदश्च सेनयोरुभयोऽपि। वहां पार्थ अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े हुए पिता, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, श्वशुर और अन्य सुहृदों को देखा। भावार्थ, ये वह क्षण है जहां अर्जुन का मन टूटने लगता है। अब तक युद्ध केवल रणनीति था, लेकिन अब यह व्यक्तिगत हो गया। अर्जुन को सामने शत्रु नहीं, अपने गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, भाई और रिश्तेदार दिखाई देते हैं। यहीं से उनका विषाद शुरू होता है। जब कर्तव्य और संबंध टकराते हैं तो मन सबसे अधिक विचलित होता है। ये श्लोक केवल युद्ध का दृश्य नहीं, बल्कि मानव हृदय की गहराई का चित्र है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। मान लीजिए आपको अपने ही परिवार के किसी सदस्य के विरुद्ध सत्य के पक्ष में खड़ा होना पड़े, या ऑफिस में आपका करीबी मित्र गलत काम कर रहा हो। उस समय निर्णय सबसे कठिन होता है। सच्ची परीक्षा तब होती है जब सामने अपना ही व्यक्ति हो। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 27। तान्स्मीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदनिदमब्रवीत्। उन सभी बंधुओं को सामने खड़ा देखकर कौन्तेय अर्जुन अत्यंत करुणा से भर गए और विषाद शोक करते हुए ये कहने लगे। भावार्थ, यहाँ अर्जुन का मन पूरी तरह बदल जाता है। अब तक वह योद्धा थे, लेकिन अब वह करुणा से अभिभूत हो चुके हैं। उनके भीतर का भावुक मन जाग गया है। यही वह क्षण है जहाँ अर्जुन विषाद योग वास्तव में शुरू होता है। करुणा अच्छी है, लेकिन जब करुणा कर्तव्य को रोक दे तो वह मोह बन जाती है। अर्जुन की स्थिति मानवीय है, लेकिन अधूरी समझ से भरी हुई है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। जब हमें किसी अपने के खिलाफ सख्त कदम उठाना पड़े तो दिल भर आता है। जैसे माता पिता को कभी कभी बच्चे की भलाई के लिए कठोर निर्णय लेना पड़ता है। सच्ची करुणा वह है जो दीर्घकालिक कल्याण देखती है, सिर्फ तत्काल भावनाएं नहीं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 28। वीर अर्जुन, जिनके हाथ कभी नहीं कांपे, आज उनका शरीर ही साथ छोड़ने लगा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुक्च परिशुष्यति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। भावार्थ, अब अर्जुन की स्थिति केवल मानसिक नहीं, शारीरिक भी हो चुकी है। उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, मुख सूख रहा है। ये गहरे मानसिक तनाव का संकेत है। अर्जुन युद्ध से नहीं डर रहे, वे अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़े होने से टूट रहे हैं। जब मन अत्यधिक दुविधा में हो तो उसका प्रभाव शरीर पर भी दिखाई देता है। ये श्लोक दर्शाता है कि भावनात्मक संघर्ष कितना शक्तिशाली होता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। कभी कभी किसी बड़े निर्णय से पहले हमारे हाथ कांपने लगते हैं, दिल तेज धड़कता है, गला सूख जाता है। जैसे इंटरव्यू, कोर्ट केस या परिवार में बड़ा विवाद। मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। जब मन अशांत हो, शरीर भी प्रभावित होता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 29। विपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीव स्रस्ते हस्तात्वक परिदह्यते। 29। मेरा शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है। मेरा गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है और त्वचा जल रही है। भावार्थ, अब अर्जुन का मानसिक तनाव चरम पर पहुंच चुका है। जो अर्जुन कभी युद्धभूमि में अडिग रहते थे, आज उनका शरीर ही उनका साथ नहीं दे रहा। गांडीव जो उनकी वीरता का प्रतीक था, हाथ से छूट रहा है। ये केवल शारीरिक कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के डगमगाने का संकेत है। जब मन भ्रमित हो जाता है तो शक्ति होते हुए भी व्यक्ति स्वयं को असहाय महसूस करता है। ये श्लोक दिखाता है कि महान से महान योद्धा भी भावनात्मक संघर्ष से अछूते नहीं हैं। जीवन से जुड़ा उदाहरण। कभी कभी किसी बड़े संकट में हमें ऐसा लगता है कि हम सक्षम होते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे। जैसे परीक्षा में सब पढ़ा हो, लेकिन डर के कारण दिमाग खाली हो जाए। आत्मविश्वास भीतर से आता है। यदि मन स्थिर न हो तो बाहरी ताकत भी काम नहीं करती। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 30। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा मन चक्कर खा रहा है। हे केशव, मुझे चारों ओर अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। भावार्थ, अब अर्जुन की मानसिक स्थिति अत्यंत विचलित हो चुकी है। उनका मन स्थिर नहीं है, वह भ्रमित हो रहा है।
जब मन अशांत होता है तो व्यक्ति हर चीज में नकारात्मक संकेत देखने लगता है। ये वही अवस्था है जहां भय और कल्पना वास्तविकता से बड़ी हो जाती है। जब मन पर मोह और डर हावी हो जाए तो विवेक काम करना बंद कर देता है। यह अर्जुन के विषाद का चरम बिंदु है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। कभी कभी तनाव के समय हमें हर परिस्थिति खराब लगने लगती है। छोटी समस्या भी बड़ी दिखाई देती है, जैसे परीक्षा से पहले या किसी संकट में। हम सोचने लगते हैं सब गलत हो जाएगा। मन की स्थिरता ही सही निर्णय की कुंजी है। यदि आप संपूर्ण भगवद गीता को क्रमबद्ध और विस्तार से सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और यदि आपने पिछले श्लोक अभी तक नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वह वीडियो अवश्य देखें, ताकि आप इस दिव्य ज्ञान को शुरू से सही क्रम में समझ सकें। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। अनुवाद। हे केशव, मैं विपरीत शकुन अशुभ संकेत देख रहा हूँ और युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर कोई भी कल्याण नहीं देखता। भावार्थ। यहाँ अर्जुन का मन पूरी तरह दुविधा में है। वह युद्ध के परिणामों को देखकर घबरा गए हैं। उन्हें हर तरफ अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए ये केवल युद्ध नहीं है, यह अपने ही परिवार, गुरु और बंधुओं के विरुद्ध खड़ा होना है। अर्जुन को लगता है कि अपने ही लोगों का वध करके कोई भी विजय सार्थक नहीं हो सकती। जब मन मोह और भावनाओं से भर जाता है तो सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। कई बार हमें जो अशुभ दिखता है वह वास्तव में हमारे अंदर की कमजोरी होती है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। जब हमें कोई कठिन निर्णय लेना होता है, जैसे परिवार के विरुद्ध जाकर सत्य का साथ देना, तो मन घबरा जाता है। हर तरफ नकारात्मक परिणाम ही दिखाई देते हैं। लेकिन कई बार जो निर्णय कठिन लगता है वही आगे चलकर सही सिद्ध होता है। डर अक्सर भविष्य की कल्पना से पैदा होता है, सत्य से नहीं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 32। न कार्क्ष्य विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किन्नो राजेन गोविंद किन भोगे जीवितेन वा। अनुवाद। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य और न ही सुख। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ और जीवन से भी क्या लाभ। भावार्थ। अर्जुन की मनस्थिति अब और स्पष्ट हो रही है। वह कहते हैं, यदि अपने ही स्वजनों को मारकर राज्य मिले तो ऐसी विजय, ऐसा सुख और ऐसा जीवन व्यर्थ है। यहाँ अर्जुन के भीतर करुणा है, लेकिन साथ ही मोह भी है। जब भावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं तो व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होने लगता है। अर्जुन युद्ध को केवल भौतिक लाभ के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण उसे धर्म की दृष्टि से समझाने वाले हैं। जीवन से जुड़ा उदाहरण। कई बार हम किसी निर्णय को केवल भावनात्मक दृष्टि से देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति पारिवारिक दबाव के कारण सत्य का साथ छोड़ दे, क्योंकि उसे लगता है कि रिश्ते टूट जाएंगे। लेकिन हर निर्णय केवल सुख दुख से नहीं, धर्म और कर्तव्य से भी जुड़ा होता है। सही निर्णय हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही अंततः कल्याणकारी होता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 33। येषामर्थे कार्क्षित नो राज्यम भोगाः सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। अनुवाद। जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख की इच्छा करते हैं, वही लोग यहाँ युद्धभूमि में अपने प्राण और धन त्यागने के लिए खड़े हैं। भावार्थ। अर्जुन कह रहे हैं, हम जिनके लिए ये सब चाहते थे वही आज हमारे सामने खड़े हैं। यदि यही नहीं रहेंगे तो राज्य, सुख और भोग का क्या अर्थ रह जाएगा। यह अर्जुन की करुणा है, लेकिन साथ ही गहरी आसक्ति भी है। वह युद्ध को केवल व्यक्तिगत संबंधों की दृष्टि से देख रहे हैं, धर्म और न्याय की दृष्टि से नहीं। जब हम किसी परिस्थिति को केवल भावनात्मक चश्मे से देखते हैं तो व्यापक सत्य दिखाई नहीं देता। जीवन से जुड़ा उदाहरण। कई बार हम निर्णय लेते समय सोचते हैं, अगर इससे मेरे अपने लोग नाराज हो जाएं तो, और इसी डर से सही कदम नहीं उठा पाते। लेकिन जीवन में कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो केवल व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर लेने पड़ते हैं। सच्चा धर्म कभी कभी कठिन निर्णय की मांग करता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 34। आचार्याः पितरः पुत्रास्तव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः संबंधिनस्तथा। 34। अनुवाद। इस युद्ध में आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले तथा अन्य संबंधी भी खड़े हैं। भावार्थ। अर्जुन अब अपने सामने खड़े लोगों को केवल शत्रु के रूप में नहीं देख रहे,
उन्हें वहां अपने गुरु, अपने पितामह, अपने रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए ये युद्ध अब केवल राजनीतिक या धर्म का प्रश्न नहीं रहा, बल्कि यह परिवार के विघटन का दृश्य बन गया है। जब मन संबंधों में उलझ जाता है तो कर्तव्य धुंधला पड़ने लगता है। अर्जुन की करुणा मानवीय है, लेकिन वह अभी धर्म के व्यापक दृष्टिकोण तक नहीं पहुंचे हैं। जीवन से जुड़ा उदाहरण। कभी कभी जीवन में हमें अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है। जब वे गलत हों, जैसे किसी संस्था में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठानी हो और उसमें अपना ही परिचित शामिल हो, उस समय निर्णय बहुत कठिन होता है। सच्ची परीक्षा तब होती है जब सामने अपना ही व्यक्ति हो। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 35। एतान हन्तुमिच्छामि घनत्पि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतः किन्नु मही कृते। अनुवाद। हे मधुसूदन, मैं इनको मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे मार दें। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। भावार्थ। अर्जुन की करुणा अब चरम पर पहुंच गई है। वह कहते हैं, यदि तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तब भी मैं अपने स्वजनों को नहीं मारना चाहता। ये दर्शाता है कि अर्जुन का हृदय अत्यंत संवेदनशील है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है। अर्जुन अभी भी युद्ध को, अपने लोगों को मारना मान रहे हैं, जबकि यह धर्म और अधर्म का संघर्ष है। जब भावनाएं हावी होती हैं तो व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल सकता है। कभी कभी दया भी मोह का रूप ले लेती है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। कई बार हम किसी गलत व्यक्ति के प्रति इतनी करुणा दिखाते हैं कि उसके अन्याय को भी सहन करने लगते हैं। जैसे परिवार में कोई गलत कार्य करे और हम रिश्ते बचाने के नाम पर चुप रह जाएं। सच्ची करुणा वह है जो सत्य और न्याय के साथ हो। मोह से उपजी करुणा अंत में हानि पहुंचाती है। भगवत गीता सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 36। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीते स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानात्तायनः। अनुवाद। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी। इन आत्ताइयों को मारने पर भी हमें पाप ही लगेगा। गहरा भावार्थ। अर्जुन कहते हैं, भले ही ये लोग अन्याय आत्ताई हों, फिर भी इन्हें मारने से हमें सुख नहीं मिलेगा। उन्हें भय है कि इस युद्ध से पाप लगेगा। यहाँ अर्जुन की दुविधा और भी गहरी हो जाती है। वे धर्म और अधर्म के बीच उलझ गए हैं। वास्तव में शास्त्रों के अनुसार आत्ताई जो अन्यायपूर्वक आक्रमण करे का वध पाप नहीं होता, लेकिन अर्जुन की बुद्धि मोह से ढंक गई है। जब मन भ्रमित होता है तो सही और गलत का निर्णय भी धुंधला पड़ जाता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। कभी कभी हम अन्याय का विरोध करने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इससे विवाद या नुकसान होगा। लेकिन यदि हम अन्याय को सहन करते हैं तो वह और बढ़ता है। चुप रहना हमेशा शांति नहीं होता, कभी कभी वह अधर्म को बढ़ावा देता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 37। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनहितं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अनुवाद। इसलिए हमें धृतराष्ट्र के पुत्रों जैसे अपने बंधुओं को मारना उचित नहीं है। हे माधव, अपने ही स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। गहरा भावार्थ। अर्जुन का मन अब पूरी तरह संबंधों में उलझ गया है। वे बार बार स्वजन शब्द का उपयोग कर रहे हैं। उनके लिए सामने खड़े लोग शत्रु नहीं, बल्कि अपने हैं। उनकी सोच है, यदि अपने ही लोगों को मार दिया तो जीवन में सुख कैसा। यह मानवीय करुणा है, लेकिन अभी भी अधूरी दृष्टि है। कभी कभी सच्चा धर्म निभाने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। सुख केवल बाहरी शांति से नहीं, अंतरात्मा की शुद्धता से आता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। मान लीजिए किसी संस्था में आपका करीबी मित्र गलत कार्य कर रहा है। यदि आप केवल मित्रता के कारण चुप रहें तो आप अन्याय को बढ़ावा देंगे, लेकिन यदि आप सत्य का साथ दें तो शायद रिश्ते प्रभावित हों, परंतु अंतरात्मा शांत रहेगी। असली सुख सत्य के साथ खड़े होने में है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 38। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहच्छेत्सः कुलक्षयकृत दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। अनुवाद। यद्यपि ये लोग लोभ से अंधे होकर कुलनाश के दोष और मित्रों के प्रति द्रोह के पाप को नहीं देखते। भावार्थ। अर्जुन कहते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ से अंधे हो गए हैं। वे कुल के विनाश और मित्रद्रोह के पाप को नहीं समझ पा रहे। यहाँ अर्जुन स्वीकार करते हैं कि कौरवों की बुद्धि लोभ से ढंक चुकी है, लेकिन फिर भी वे स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ हैं। जब सामने वाला लोभ में अंधा हो तो क्या हमें भी निष्क्रिय हो जाना चाहिए। यह अर्जुन की दुविधा का अगला चरण है। वह जानते हैं कि अधर्म हो रहा है, लेकिन उससे लड़ने का साहस अभी जागृत नहीं हुआ।
जीवन से जुड़ा उदाहरण। जब समाज में कुछ लोग स्वार्थ और लालच के कारण गलत कार्य करते हैं तो वे उसके परिणामों को नहीं देखते, लेकिन यदि सज्जन लोग भी चुप रहें तो अन्याय और बढ़ता है। केवल ये जानना कि सामने वाला गलत है पर्याप्त नहीं, धर्म का साथ देने का साहस भी चाहिए। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 39। कथनज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अनुवाद। हे जनार्दन, हम जो कुल नाश से उत्पन्न दोष को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, फिर भी इस पाप से कैसे न बचें। भावार्थ। अर्जुन कहते हैं, जब हमें पता है कि कुल नाश पाप है तो हम इस कर्म से कैसे बचें। यहाँ अर्जुन की नैतिक चेतना जागृत है। वे केवल भावुक नहीं हैं, बल्कि सामाजिक परिणामों पर भी विचार कर रहे हैं, लेकिन उनकी सोच अभी भी सीमित है। वे युद्ध को केवल कुल नाश के रूप में देख रहे हैं, धर्म की रक्षा के रूप में नहीं। कभी कभी हम परिणामों के डर से सही कर्म से पीछे हट जाते हैं। केवल संभावित हानि देखकर निर्णय लेना अधूरा दृष्टिकोण हो सकता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। जैसे किसी संस्था में भ्रष्टाचार उजागर करने से परिवार या समाज में विवाद हो सकता है। हम सोचते हैं इससे बदनामी होगी, संबंध टूटेंगे, लेकिन यदि अन्याय को रोका न जाए तो नुकसान और बड़ा हो सकता है। सच्चा निर्णय केवल तत्काल परिणाम देखकर नहीं, दीर्घकालिक सत्य को देखकर लिया जाता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 40। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोऽभिभवत्युत। अनुवाद। कुल के नाश होने पर उसके सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तब पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है। अनुवाद। कुल के नाश होने पर उसके सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तब पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है। भावार्थ। अर्जुन अब युद्ध के सामाजिक परिणामों की ओर संकेत करते हैं। वे कहते हैं, यदि कुल परिवार व्यवस्था नष्ट हो जाएगा तो उसके साथ जुड़े परंपरागत संस्कार और धर्म भी समाप्त हो जाएंगे, और जब धर्म समाप्त होगा तो अधर्म पूरे समाज में फैल जाएगा। यह अर्जुन की दूरदर्शिता दिखाता है। वे केवल व्यक्तिगत हानि नहीं, समाज के नैतिक पतन की चिंता कर रहे हैं। जब मूल मूल्य और संस्कार नष्ट होते हैं तो समाज में अव्यवस्था बढ़ती है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि आचरण और मर्यादा का नाम है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। यदि परिवारों में नैतिक शिक्षा और संस्कार समाप्त हो जाएं, तो अगली पीढ़ी दिशा खो सकती है। जैसे यदि समाज में ईमानदारी का मूल्य गिर जाए तो भ्रष्टाचार सामान्य बात बन जाता है। मूल्यों की रक्षा ही समाज की रक्षा है। भगवत गीता सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 41। अधर्माभिभावात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णिंकरः। अनुवाद। हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर वंशों का मिश्रण उत्पन्न होता है। भावार्थ। अर्जुन यहाँ उस समय की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में चिंतित हैं। उनका कहना है, जब धर्म का पतन होता है तो परिवार की संरचना कमजोर होती है। स्त्रियां उस युग में परिवार और संस्कारों की धुरी मानी जाती थी। यदि परिवार टूटता है तो आने वाली पीढ़ियों के संस्कार और पहचान भी प्रभावित होती है। जब समाज में नैतिकता घटती है तो अगली पीढ़ी पर उसका गहरा असर पड़ता है। ये श्लोक उस युग की सामाजिक संरचना को दर्शाता है, जहां परिवार और संस्कार को समाज की नींव माना गया। जीवन से जुड़ा उदाहरण। आज भी जब परिवारों में मूल्यों का ह्रास होता है तो बच्चों के संस्कार और जीवन दृष्टि प्रभावित होते हैं। यदि समाज में नैतिक शिक्षा कम हो जाए तो आने वाली पीढ़ी दिशाहीन हो सकती है। किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसकी संस्कृति और परिवार व्यवस्था में होती है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 42। संकरो नरकायव कुलज्ञाना कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषा लुप्तपिण्डकक्रियाः। अनुवाद। ऐसा वर्ण संकर वंश विकृति कुलघातियों और उनके कुल को नरक में ले जाता है, और जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनके पितरों को भी पिंड और जल की क्रिया न मिलने से पतन होता है। भावार्थ। अर्जुन आगे कहते हैं, जब कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तो केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, पूर्वजों का सम्मान और परंपरा भी समाप्त हो जाती है। उस समय पिंडदान और श्राद्ध जैसी क्रियाएं पूर्वजों के प्रति कर्तव्य मानी जाती थीं। यदि परिवार ही न रहे तो ये परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। जब समाज अपने मूल धर्म और परंपरा को भूल जाता है तो वह अपनी जड़ों से कट जाता है। अर्जुन की चिंता केवल युद्ध तक सीमित नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों और पूर्वजों तक फैली हुई है। जीवन से जुड़ा उदाहरण।
जब परिवारों में परंपराएं, संस्कार और बुजुर्गों का सम्मान कम हो जाता है तो नई पीढ़ी अपनी पहचान खोने लगती है। यदि हम अपनी जड़ों को भूल जाएं, तो समाज का संतुलन बिगड़ सकता है। परंपरा केवल रीति रिवाज नहीं, बल्कि पहचान और मूल्यों की धरोहर होती है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 43। दोषरतः कुलज्ञाना वर्णन कर्तार्क्यः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अनुवाद, इन दोषों के कारण जो कुलनाश और वर्ण संकर को उत्पन्न करते हैं, सनातन जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। भावार्थ, अर्जुन का भय अब और स्पष्ट हो जाता है। वे कहते हैं, जब कुल का नाश होता है और सामाजिक संतुलन बिगड़ता है, तो परंपरागत धर्म और संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं। ये केवल एक युद्ध का परिणाम नहीं होगा, बल्कि सामाजिक व्यवस्था का विघटन होगा। अर्जुन का मन युद्ध के परिणामों की कल्पना से व्याकुल है। जब किसी समाज की नैतिक नींव हिलती है, तो उसके मूल्य और पहचान भी कमजोर पड़ जाते हैं। ये श्लोक दिखाता है कि अर्जुन केवल व्यक्तिगत हानि नहीं, बल्कि सामाजिक पतन की आशंका से भी चिंतित हैं। जीवन से जुड़ा उदाहरण, यदि किसी समाज में शिक्षा, नैतिकता और पारिवारिक संस्कार कमजोर पड़ जाएं, तो धीरे धीरे अपराध, असंतुलन और अव्यवस्था बढ़ने लगती है। जब परंपरा और मूल्यों की रक्षा नहीं होती, तो समाज अपनी दिशा खो सकता है। मजबूत समाज वही है जो अपने मूल्यों को संभाल कर रखे। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 44। उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरके नियतम वासो भावतीत्यनुशुश्रुम। अनुवाद, हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उनका निश्चित ही नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। भावार्थ, अर्जुन कहते हैं कि उन्होंने परंपरा और शास्त्रों से सुना है, जिस परिवार के धर्म और संस्कार नष्ट हो जाते हैं, उसका पतन निश्चित है। यहाँ अर्जुन अपने निर्णय को शास्त्रीय आधार से सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी चिंता केवल वर्तमान युद्ध नहीं है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों और आध्यात्मिक परिणामों तक फैली हुई है। लेकिन अभी भी उनकी दृष्टि अधूरी है। वे युद्ध को केवल विनाश के रूप में देख रहे हैं, धर्म की रक्षा के रूप में नहीं। जब मन भय से भरा हो, तो हम अपने तर्कों को भी उसी दिशा में मोड़ लेते हैं। जीवन से जुड़ा उदाहरण, कभी कभी हम किसी कार्य से इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि हमें उसके संभावित नकारात्मक परिणामों का डर होता है। हम कहते हैं, लोग क्या कहेंगे या आगे क्या होगा। लेकिन हर परिवर्तन विनाश नहीं होता, कभी कभी वह नई व्यवस्था की शुरुआत भी होता है। निर्णय केवल भय पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि सत्य और कर्तव्य पर आधारित होना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 45। अहो बत महत्पापन कर्तुन व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुखलोभिन हंतुन स्वजन्मुद्यता। अनुवाद, हाय, हम लोग कितना बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं। भावार्थ, अब अर्जुन स्वयं को दोष देने लगते हैं। वे कहते हैं, हम राज्य और सुख के लोभ में आकर कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। यहाँ अर्जुन की आत्मग्लानि स्पष्ट दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि युद्ध का कारण लोभ है, जबकि वास्तविक कारण धर्म की स्थापना है। जब मन भ्रमित होता है, तो व्यक्ति स्वयं को ही दोषी मानने लगता है। अर्जुन की करुणा और मोह अब अपराधबोध में बदल रहे हैं। जीवन से जुड़ा उदाहरण, कई बार जब हम किसी कठिन निर्णय के सामने होते हैं, तो हम स्वयं को ही गलत ठहराने लगते हैं। जैसे किसी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने से पहले सोचते हैं, कहीं मैं ही गलत तो नहीं। लेकिन हर कठोर निर्णय लोभ से प्रेरित नहीं होता, कभी कभी वह धर्म और न्याय के लिए भी होता है। अपराध बोध और करुणा में अंतर समझना जरूरी है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 46। यदि मां प्रतिकारं शस्त्रं शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रारण्ये हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत्। अनुवाद, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे युद्ध भूमि में निहत्थे और बिना प्रतिकार के मार दे, तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। भावार्थ, अर्जुन अब युद्ध से पूरी तरह पीछे हटने की मनस्थिति में है। वे कहते हैं, यदि मैं बिना शस्त्र उठाए मारा जाऊं, तो भी वह बेहतर है, बजाय इसके कि मैं अपने स्वजनों को मारूं। यह उनकी करुणा की पराकाष्ठा है, लेकिन साथ ही कर्तव्य से पलायन की स्थिति भी है। जब भावनाएं अत्यधिक हावी हो जाती हैं, तो वीर भी कमजोर पड़ जाता है। ये वही क्षण है जहां अर्जुन का मानसिक पतन पूर्ण हो जाता है, और यहीं से श्री कृष्ण के उपदेश की शुरुआत होती है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, कभी कभी हम कठिन परिस्थिति से बचने के लिए पूरी तरह पीछे हट जाना चाहते हैं, जैसे किसी विवाद या जिम्मेदारी से डरकर कह देना, जो होगा देखा जाएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन समस्या से भागना समाधान नहीं होता।
सच्ची शक्ति कठिन परिस्थिति का सामना करने में है, न कि उससे भागने में। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 47। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य शस्त्र चापन शोक संविघ्नमानसः। अनुवाद। संजय बोले, इस प्रकार कहकर अर्जुन युद्धभूमि में अपने रथ के पिछले भाग में बैठ गए और शोक से व्याकुल मन वाले होकर अपने बाण सहित धनुष को त्याग दिया। भावार्थ। यहाँ अध्याय 1 का समापन होता है। अर्जुन जो महान योद्धा थे, अब शोक और मोह से इतने व्याकुल हो चुके हैं कि उन्होंने अपना गांडीव धनुष रख दिया। ये केवल शारीरिक थकान नहीं थी, यह मानसिक और भावनात्मक टूटन थी। यही अर्जुन विषाद योग है। विषाद डिप्रेशन, भ्रम, दुविधा की अवस्था। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है, यही विषाद आगे चलकर ज्ञान का कारण बनता है। कभी कभी जीवन में टूटना ही नई समझ की शुरुआत होता है। अगर अर्जुन ये प्रश्न न पूछते तो गीता का दिव्य ज्ञान प्रकट नहीं होता। जीवन से जुड़ा उदाहरण। जब हम जीवन में पूरी तरह टूट जाते हैं, जब निर्णय लेने की क्षमता खो बैठते हैं, वही क्षण हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि उसी समय हम मार्गदर्शन खोजते हैं और सच्चा ज्ञान स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। हर संकट विनाश नहीं होता, कभी कभी वह आत्मज्ञान की शुरुआत होता है। इस प्रकार अध्याय 1 पूर्ण होता है। भगवत गीता सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।